लाडली बहू। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूर्णा से, नहीं तो करूंगा ही नहीं। शादी के लिए तेरे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। हाँ तो मैं भी नहीं करने वाला शादी उनके बचपन के वो दोस्त की बेटी से। अच्छा, पहले खाना खा ले फिर बात करते हैं। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर श्लोक अपने कमरे में चला जाता है। बहू, जाओ जाकर अपने लाडले देवर को खाना खिलाओ। जी सासू माँ। आजकल के बच्चे समझते हैं कि हम ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर सासू माँ, आपने, मैंने, हम सब ने देखा है कि पूर्णा एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अरे बहू, वो दूसरी जाति की है। अगर हमने शादी करवा दी तो लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग सासू माँ? हमें लोगों से क्या वास्ता? और अगर लोग खुश भी ना हो तो भी चलेगा, पर लोगों को सिर्फ एक दिन खुश करने के चक्कर में हम अपने श्लोक की पूरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अरे बर्बाद क्यों? हम उससे अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवाएंगे। तब तो सिर्फ श्लोक ही क्यों, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेंगी जिसकी शादी श्लोक से होगी, साथ ही पूर्णा और उसके पति की भी। हाँ पर समाज क्या कहेगा बहू? फिर वही समाज माँ जी, अगर आपकी पसंद की लड़की से शादी करवाती हैं तो भी समाज कहेगा, छी कैसे निष्ठुर माँ बाप हैं, बेटे का सुख न देखा गया, अपनी पसंद थोप दी उस पर। अब मीरा जी को समझ में आ रहा था। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। सासू माँ, वो हाँ ही कहेंगे, कौन पिता अपने बेटे को खुश देखना नहीं चाहता। और इस तरह आखिर पूर्णा और श्लोक की शादी हो गई। पर पूर्णा की आंखों में मंशा का सम्मान हमेशा खटकता। इसी तरह 5 साल हो गए, दोनों के बच्चे भी हो गए। एक दिन श्लोक ने कहा, भाभी आपने छोले भटूरे बहुत दिन से नहीं बनाए। ठीक है, कल ही बनाती हूँ मैं। रात को पूर्णा ने कहा, सुनिए जी, आपको छोले भटूरे खाने थे तो होटल में खा लेते या जोमेटो से ऑर्डर कर देते। भाभी के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें गिड़गिड़ाने वाली कौन सी बात है? तुमने देखा नहीं उन्होंने कितने खुश होकर हाँ कहा। फिर मुझे हमेशा ताने देती रहती है, सबके सामने बेइज्जत करती है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। देखो, मैं भाभी को बहुत पहले से जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और अब मुझे सोने दो, कल ऑफिस भी जाना है। लाडला देवर, ये तो नहीं मानने वाले, कल सासू माँ से कहती हूँ। अगले दिन मौका देखकर पूर्णा ने कहा, सासू माँ आप मेरी और भाभी की रसोई अलग कर दीजिए ना। अरे क्यों, ऐसा क्या हुआ बहू? देखिए ना, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और पूरा क्रेडिट तो वो ले जाती है, यहाँ तक कि श्लोक को भी यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। अरे पर छोटी बहू, तुम अपनी शादी से अब तक का सफर याद करो। पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो तुम्हें मंशा बहू से ही मिला है ना? तुम्हारी शादी श्लोक से मंशा की जिद के कारण ही हुई है। पर सासू माँ, अब मैं अपने ऊपर और एहसान नहीं लाद सकती। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर हम दोनों सुबह का खाना मंशा बहू के यहाँ खाएंगे और रात को तुम्हारे यहाँ। ठीक है सासू माँ। अगले दिन से दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगी। मंशा का काम बहुत अच्छा था, वो रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसने बर्तन धोने और झाड़ू पोछा के लिए बाई लगा ली थी। वो घर और बच्चों को भी साफ सुथरा रखती। दूसरी तरफ पूर्णा का हर काम अधूरा सा रहता। खाने में पुड़ी अचार, दूध, ब्रेड या दाल चावल ही होते। बच्चे, घर सब अस्त व्यस्त रहता। खुद भी पहले जहाँ एकदम टिप टॉप रहती थी, अब उलझे हुए बाल लिए रहती। वो शाम को भी खाना नहीं दे पाती थी। आखिर एक दिन उसने अपनी सासू माँ से कहा, देखिए ना सासू माँ, शाम को मुझे सिर्फ आप लोगों के कारण खाना बनाना पड़ता है। नहीं तो ना ये शौकीन है ना मेरे बच्चे, सुबह का बचा हुआ या दलिया खिचड़ी कुछ भी खा लेते हैं हम। तब मंशा ने कहा, सासू माँ मुझे तो वैसे भी दोनों टाइम खाना बनाना पड़ता है, 4 रोटियां ही तो सेकनी होती है। वैसे भी मालकिन तो आप ही हैं घर की। जैसा तुम कहो बेटा। बेटा कभी कभी मंशा के घर जाकर खाना खा लेता। श्लोक भी अब बातचीत कम ही करता। एक दिन पूर्णा ने सासू माँ से कहा, सासू माँ मैं पहले जितना काम भी नहीं करती हूँ, पहले से तो अब काफी कम काम है, पर फिर भी मैं ठीक से नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? देखो बहू, तुम काम तो करती थी, पर तुमने काम को व्यवस्थित तरीके से करना नहीं सीखा। तुम हर काम करती थी, पर मंशा बहू हमेशा साथ रहती थी और सुबह बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल भेजना, सब काम वही निपटा देती थी।
तब तक तुम दूसरे काम कर लेती, जिससे दिन में कई घंटे तुम दोनों के पास बच जाया करते थे। पर सासू माँ, काम तो पहले ज्यादा था ना। तुमने तो सुना ही होगा बहू, 1 और 1 साथ हो तो 11 होते हैं, अलग हो तो अकेले। पूर्णा को अपनी गलती समझ में आ गई थी। बुझे हुए चेहरे के साथ उसने पूछा, सासू माँ, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तभी मनशा ने आकर कहा, किसने कहा कुछ नहीं हो सकता? मनशा तो पूर्णा के बिना अधूरी ही थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। अरे पगली, गलती करने का हक छोटों का ही तो होता है। हाँ, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शिक्षा, किसी के प्रेम और सहयोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें ही शर्मिंदा होना पड़ता है।